Good morning, student. Today we will discuss about the effect of change in pressure. Earlier we have discussed about the effect of change in the temperature. So by increasing or decreasing in the temperature, we can change the state of physical state of matter. Similarly, by increasing or decreasing the pressure, we can also change the physical state of matter. So normally, the effect of change of pressure, there is one common way, that is called compression और liquefaction, also known as. So compression में क्या होता है कि गैस इज compressed. compression का मतलब दबाना, हद बहुत ज़्यादा दबाना, compress करना उसको. तो क्या होगा, जो सब्सटेंस बहुत ज़्यादा लूज है उसी को हम लोग कंप्रेस करेंगे ना. सॉलिड को कंप्रेस कहाँ करेंगे हम लोग, बोलिए. सॉलिड सबसे ज़्यादा हार्ड स्टेट ऑलरेडी वो सॉलिड में है, तो उसका इंटर पार्टिकल फोर्स ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा है, तो उसको हम लोग कंप्रेस क्या करेंगे, कौन से स्टेट में आप लेके जाएंगे. तो गैसियस को कंप्रेस करके हम लोग लिक्विड फॉर्म में ला सकते हैं, और लिक्विड को बहुत ज़्यादा कंप्रेस करके उसको और भी ज़्यादा गाढ़ा फॉर्म में ला सकते हैं. तो गैसेस कैन बी लिक्विफाइड बाय अप्लाइंग प्रेशर एंड लोअरिंग टेम्परेचर. मतलब गैस को हम लोग इजिली लिक्विफाइड कर सकते हैं, नॉट इजली बट यस वी कैन डू दैट बाय इंक्रीजिंग प्रेशर को इंक्रीज करके एंड टेम्परेचर को डिक्रीज करके. So what happened during the compression? During the compression, lots of heat energy is produced. क्या होता है, बहुत सारे heat energy produce होते हैं. So this heat energy may affect or may damage our working system. So we need to cool them. हम लोग को क्या करना है कि उस सब्सटेंस को कूल करते रहना है. So lowering the temperature of compressed gas help to liquefy it. मतलब कि अगर हम लोग टेम्परेचर लो करके रखें तो कंप्रेशन करने में और इजी होगा, और लिक्विफिकेशन करने में बहुत ही इजी होगा. Here one example I have written, that ammonia gas can be liquefied by applying हाई प्रेशर एंड लोअर द टेम्परेचर. मतलब एमोनिया गैस को हम लोग इजिली लिक्विफाइड कर सकते हैं बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर को इंक्रीज करके एंड टेम्परेचर को डिक्रीज करके. एंड इन योर बुक्स यू विल गेट सम मोर एग्जांपल लाइक सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड और ड्राई आइस. अदर नेम इज ड्राई आइस. You will study about this that solid carbon dioxide is very cold substance which is used to keep the what we call deep freezer. So you will study in your books. There is some theory part, please go through it. Nothing to explain it. All the words in your books are just understandable, you can understood easily. There is 3-4 lines, please go through it. So now next process is evaporation. What happens during the evaporation? हम लोग सबको बचपन में पढ़ चुके हैं इवापोरेशन क्या होता है. अब आप लोग को याद करना है, अपने को रिकॉल कीजिए कि इवापोरेशन क्या होता है. तो अगर आप लोगों का मन है तो मैं एक बार डेफिनेशन बोल देती हूँ कि इवापोरेशन इज द प्रोसेस इन विच लिक्विड चेंजेस इनटू वेपर. क्या होता है कि लिक्विड वेपर में चेंज करता है. ड्यूरिंग द इवापोरेशन लिक्विड चेंजेस इनटू वेपर इवन बिलो एट द बॉइलिंग पॉइंट. मतलब उसके बॉइलिंग पॉइंट से कम पे लिक्विड वेपर में चेंज कर जाता है. ठीक.
दिस इज नोन एज इवापोरेशन। और इवापोरेशन का एग्जाम्पल हम लोग डेली लाइफ में भी देखते हैं, घर में कपड़ा सूखना, पसीना सूखना, ये सब जो प्रोसेस है इवापोरेशन का प्रोसेस है। सो अब फैक्टर्स विच अफेक्ट द इवापोरेशन, दैट इज टेम्परेचर, सरफेस एरिया, ह्यूमिडिटी एंड विंड स्पीड। सॉरी, this spelling is I think wrong. Yes, this is SPEED, not ID. So टेम्परेचर, पहले हिंदी मीनिंग बता देती हूँ। टेम्परेचर का मतलब सबको जानते हैं, उसका हीट एनर्जी इंक्रीज डिक्रीज करना। सरफेस एरिया का मतलब मैथमेटिकल टर्म में आप लोग को पता होगा कि सरफेस एरिया क्या होता है। ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी क्या है कि द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर इज नोन एज ह्यूमिडिटी। इसका हिंदी मीनिंग होता है शायद आर्द्रता, जो कि हम लोग को हिंदी मीनिंग से क्या लेना है, बस मतलब समझना है कि ह्यूमिडिटी का क्या होता है। तो द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर इज नोन एज ह्यूमिडिटी। एंड विंड स्पीड मतलब हवा का रफ्तार। तो सबसे पहले टेम्परेचर को देखें, तो टेम्परेचर क्या होगा, जो जो हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, when we will increase the temperature, rate of evaporation will increase. सरफेस एरिया, जितना ज्यादा सरफेस एरिया बड़ा रहेगा उतना जल्दी इवापोरेशन होगा। ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी क्या बोले अभी हम कि द अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द एयर। तो अगर एटमॉस्फेयर में ही, एयर में ही पानी का मात्रा ज्यादा है तो इवापोरेशन कैसे ज्यादा जल्दी होगा। सो अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो इवापोरेशन क्या होगा, कम होगा। विंड स्पीड अगर ज्यादा है तो इवापोरेशन जल्दी जल्दी होगा। सो सिर्फ ह्यूमिडिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इवापोरेशन का, बाकी जो जो इंक्रीज करते जाएंगे हमारा रेट ऑफ इवापोरेशन विल इंक्रीज। एंड ओनली ह्यूमिडिटी इज वन factors which is inversely proportional. When we increase the humidity in the air, the rate of evaporation will decrease. Now the last topic is cooling caused by evaporation. इसका मतलब क्या, इवापोरेशन के बाद जो हम लोग ठंडा ठंडा फील करते हैं। सो अभी हम लोगों ने देखा कि मतलब जाना कि इवापोरेशन का मतलब क्या होता है। इवापोरेशन का मतलब क्या है कि चेंजिंग द लिक्विड इनटू वेपर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। वो अपने बॉइलिंग पॉइंट से कम पे ही वेपोराइज हो जाता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं इवापोरेशन। और अब है कि इवापोरेशन का एक इफेक्ट है कूलिंग। हम लोग देखते हैं कि गर्मी में जब बहुत ज्यादा पसीना चलने लगता है तो क्या होता है कि हम लोग बहुत ही ठंडा ठंडा फील करते हैं। बहुत ज्यादा पसीना चल जाता है और उसके बाद अगर हमारे शरीर में हवा लगे, एयर लगे, फैन के नीचे अगर हम लोग बैठ जाए तो क्या होता है कि ठंडा फील होता है। वाई दिस वी फील, क्यों होता है, क्योंकि ड्यूरिंग द व्हाट हैपेंस, इवापोरेशन प्रोसेस विल टेक्स प्लेस इन आवर बॉडी। व्हाट हैपन, when a lots of sweat is coming out from our body, so and evaporation takes place, a little bit, not a little bit, a bit of heat energy is क्या होता है, डिक्रीज, रिलीज। हमारे शरीर से हीट एनर्जी निकल जाते हैं। तो जब अगर मेरे शरीर का टेम्परेचर कम हो, बाहर का टेम्परेचर ज्यादा हो, तो ऑब्वियसली वी विल फील कूल, क्योंकि हमारे शरीर से तो हीट एनर्जी निकल रहे हैं। और इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि गर्मी में हम लोग को क्या पहनना चाहिए, कॉटन क्लॉथ। व्हाई शुड वी वेयर द कॉटन क्लॉथ, बिकॉज कॉटन इज अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर। So cotton will absorb all the sweats in our body and evaporation process will take place from that, so our body will feel cool. Same thing happen in the summer. We
keep water into the earthen pot? Why we keep the water in the earthen pot? बिकॉज अर्थन पॉट में क्या होते हैं कि बहुत छोटे छोटे स्मॉल पोर्स होते हैं, और ये पोर्स क्या करता है, हम लोग जब मटके में पानी भर देते हैं तो उस पोर्स से पानी धीरे 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 निकलते रहते हैं। और इवापोरेशन प्रोसेस, अब पानी है, गर्मी है, टेम्परेचर है, तो इवापोरेशन प्रोसेस तो होंगे ही, तो उससे हीट एनर्जी धीरे धीरे निकल जाता है जो कि पानी को गर्म नहीं करने देता है। सो गर्मी में हम लोग क्या करते हैं, अर्थन पॉट का पानी पीना ज़्यादा पसंद करते हैं, और वो पानी ठंडा भी रहता है। सो ये सब बस बेसिक थ्योरी पार्ट था जो कि आप लोग के बुक में बहुत अच्छे से दिया गया है। एक बार आप लोग उस बुक को पढ़िएगा, आप लोग को कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, ना कोई ऐसा एक भी वर्ड नहीं है जो आप लोग को समझ में नहीं आएगा। All the words are very easy, you can easily understood. So your chapter is now end. आप लोग को बस इसका क्वेश्चन आंसर बनाना है। आप लोग को मेरा वीडियो लेक्चर देखने के बाद भी एटलीस्ट वन टाइम you should read your book, go through your book, because in the video lecture I can't cover all the little points or little words. You will, or you can get all the verse or the verse related problem or that theory part in your books. Please go through your book. Thank you.